अनुपमा जोशी, अनुपमा जोशी, अनुपमा जोशी। आपने मुझसे बिना पूछे उसे घर पर क्यों बुलाया? आप उसे कह दीजिए वो अपने वहीं से खाना बनाकर भेज दे। तो सीरियल की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो अनुपमा है वह इंदिरा जी के बहू और बेटे को उनके सामने ले आती है और वह दोनों इंदिरा जी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लग जाते हैं कि मम्मी मैंने जो भी किया वो बहुत गलत किया और उसके लिए मुझे माफ कर दो, नहीं तो पुलिस मुझे जेल ले जाएगी। अब इनको अपनी गलती का एहसास नहीं है, यह सिर्फ जेल जाने के डर से इंदिरा जी के पैरों में गिरकर नकली रोना और धोना कर रहे थे। तभी अनुपमा जी उनसे कहती हैं कि आप सोच समझ कर फैसला लीजिएगा। इंदिरा पिघल जाती हैं और कहती हैं कि छोड़ो इन्हें, जो कर्म इन्होंने किया है उसकी सजा भगवान इन्हें दे ही देगा। लेकिन फिर अनुपमा उनसे कहती हैं कि ऐसे नालायक बेटों को सजा मिलनी चाहिए जो अपनी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। अगर खाने में नमक कम हो जाता है तो वो चल जाता है, लेकिन इन्होंने तो अपने माँ को मारा पीटा भी है और बुरी तरीके से घर से बाहर भी फेंक दिया है। ऐसा करने वालों को तो सजा मिलनी ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इनके कारण इनके बेटे जो आने वाला कल है वो भी बिगड़ जाएगा। दूसरी तरफ आद्या के नए माँ बाप के घर, जहाँ पर वो आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि उनके घर एक नए गेस्ट आने वाले हैं। जो आद्या की नई माँ मेघ है वो अपने पति से कहती है कि जो आपके दोस्त हैं गुजराती वाले वो आ रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि मुझे गुजराती खाना नहीं बनाना आता, तो मैं क्या करूंगी। तभी वो कहता है कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैंने किसी को बाहर से बुलाया है आज खाना बनाने के लिए। और वहीं पे आद्या बैठी हुई थी तो कहती है मैंने आज अपने घर में अनुपमा जोशी को बुलाया है। तो एकदम से अपनी माँ का नाम सुनकर आद्या खुश हो जाती है और वो सोचती है कि नहीं, मेरी मॉम यहाँ कैसे आ सकती हैं। तभी जो मेघ है उसकी नई माँ समझ जाती है, वो एकदम से काफी हड़बड़ा कर अपने पति से कहती है नहीं नहीं, हमारे घर में ऐसा कोई नहीं आ सकता बाहर से, बाहर वालों को क्यों बुलाया। वो तो काफी ज्यादा पैनिक सी हो जाती है और उसका पति कहता है कि तुम इतना पैनिक क्यों कर रही हो, ऐसे क्यों कर रही हो, वो केवल खाना बनाने आएगी, खाना बनाकर चली जाएगी, तो इसमें क्या दिक्कत है। तो तभी एकदम से उनके घर की डोरबेल बज जाती है और अनुपमा उनके घर के बाहर आ जाती है। तभी उसका पति कहता है कि शायद लग रहा है कि वो आ गई है। तो जो मेघ है वो वापस से अपने आद्या के पास चली जाती है और उसे कमरे में जाकर बंद कर देती है और बाहर से ताला भी मार देती है जिससे कि कोई भी अंदर ना जा सके। तभी अनुपमा उनके घर के अंदर आ जाती है और उनको हाय हेलो कहने के बाद उनका पति उन्हें घर में ले जाता है। अब जो आद्या है उसे यह तो पता चल गया है कि उसकी माँ यहाँ आ चुकी है, तो आद्या भगवान से शुक्रिया अदा करती है और उसने मुसीबत में फंसने पर उसकी मॉम को भेज दिया है और वो भी खुश हो जाती है और कहती है कि जब भी मैं किसी मुसीबत में होती हूँ मॉम मुझे बचा ही लेती हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि ये कमरे में बंद है, तो अपनी मॉम से कैसे बताएगी कि वो यहाँ पर है और प्रॉब्लम में है। आद्या पहले भी यहाँ से भागने का काम कर चुकी है, लेकिन जब पकड़ी गई थी तो उसकी मॉम ने उसे 2-3 दिन तक कमरे में बंद रखा था बिना खाना वाना दिए। तो वो सोचती है कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो वापस से मुझे वो बंद कर देंगे ऐसा करके। तो वो सोचती है कि मैं किसी को पता नहीं चलने दे सकती कि यह मेरी मॉम है। तो अब उसे यही नहीं पता कि वो अपनी मॉम से मिले कैसे और उनको मैसेज कैसे दे कि वो रूम में बंद है। जो आद्या है वो अपने रूम के गेट के छेद से अपनी मॉम को देख रही थी। अब आद्या की नई मॉम काफी ज्यादा डिप्रेशन में दिखाई दे रही थी। तो अनुपमा कहती है कि इनको क्या हुआ है, जो उसका पति कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। जो अभी मेघ है वो अनुपमा से कहती है कि वह हमारा किचन दूसरी साइड पे है, आप किचन में जाकर सर्वेंट से पूछकर सारा काम कर सकती हैं। दूसरी सीन में हम देखते हैं कि अनुपमा कहती है मुझे पहले वॉशरूम जाना है, तो आपका वॉशरूम कहाँ है। तो आद्या के रूम की तरफ हाथ करके कुछ कहने वाली होती है एग्जैक्टली कहाँ पर है वॉशरूम, लेकिन तभी उसका कॉल आ जाता है और उसके बाद जो अनुपमा है वो उसके इशारों की तरफ ही बढ़ने लगती है और वो इशारा आद्या के कमरे का था। और आद्या के कमरे के पास जाकर वो जैसे ही उसका दरवाजा खोलने वाली थी, वैसे ही जो इनकी मॉम थी वो भाई साहब पूरी तरीके से एकदम हाइपर होके उनकी तरफ दौड़ती हैं और कहती हैं कि आप ये क्या कर रही हो, आप कहाँ जा रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने लगती है। तो तभी अनुपमा रुक जाती है और कहती है कि आप ही ने तो कहा था कि इधर है बाथरूम। तो वो कहती है ये बाथरूम नहीं है, ये तो स्टोर रूम है। और सॉरी मैं आप पर चिल्लाई क्योंकि मुझे लगा कि अगर ये स्टोर रूम खुल जाता है तो बहुत सारी बदबू की चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो पूरे रूम में बदबू बदबू हो जाती। तो बाथरूम के साइड में ही है और वो अपने आप को एकदम थोड़ा संभालती है, लेकिन उसका इस तरह का रिएक्ट अनुपमा को अजीब लगता है और अनुपमा फिर वहां से चली जाती है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आद्या काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो कमरे में बंद है। वो सोच रही थी कि मम्मी यहाँ से चली जाएँगी तो मैं कैसे उन्हें बताऊँ, कैसे, और कुछ समझ नहीं आ रहा है। और फिर अनुपमा आद्या के घर से चली जाती है और आद्या अपनी माँ से नहीं मिल पाती। अब आगे देखना होगा कि अनुपमा और आद्या कैसे मिलेंगे। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे ऐसी ही बेहतरीन अगली अनुपमा वीडियो में। बाय बाय।